नमस्कार, मैं रोहित महाजन। आज आपके सामने कल डिस्ट्रिक्ट सोलन में 12 मार्च को जो इंटरव्यू होने जा रहे हैं उसके रिलेटेड फाइनल टिप्स की अपडेट जो है लेके आया हूं। तो बिल्कुल जी, कल 70 प्लस पोस्टें रहने वाली हैं। पहले 100 प्लस पोस्ट थी, कुछ पोस्टें जो हैं कम कर दी गई हैं, ठीक है। और सेकेंडली, कल इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ में आपने कौन सा फॉर्म लेके जाना है और कहाँ से डाउनलोड करना है, ये चीज़ आपको हम सारी बताएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, अगर वो ज्वाइन किया आपने तो वेल एंड गुड है, नहीं किया तो कीजिए, उसमें फॉर्म डाल दिया गया है, ठीक है। और 3 फॉर्म्स हैं, 3 पेज का फॉर्म है। हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देंगे फॉर्म का आज, अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो वहाँ से ज़रूर डाउनलोड करें। और साथ में क्या क्या पोस्टें रहने वाली हैं, और केडीआर कंपनी जो है जिसने हमीरपुर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, सेम वही कंपनी जो है इंटरव्यू लेगी कल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कई बच्चे के डाउट से स्टाफ नर्स की कितनी पोस्टें रहने वाली हैं, तो बिल्कुल जी 25 प्लस पोस्टें रहने वाली है स्टाफ नर्स की, ठीक है। ओटीई की जो है 2 से 5 पोस्टें रहने वाली हैं, सीएचओ की 10 से 15 पोस्टें रहने वाली हैं, फार्मासिस्ट की 2 पोस्टें रहने वाली हैं, काउंसलर की 2 पोस्टें रहने वाली हैं, ठीक है। एसटीएलएस की अगर हम बात की जाए 2 से 3 पोस्ट रहने वाली है, एसटीएस की भी सेम, टीवीएचबी की सेम, ठीक है, एब्डोलॉजिस्ट की भी सेम, और रेफ्रिजरेटर मैकेनिक की भी सेम, प्रोजेक्शन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की भी सेम पोस्ट रहने वाली है। तो टोटल अप्रॉक्सीमेट 70 प्लस पोस्टें रहेंगी। पहले ये 100 प्लस थी, बट किसी कारणवश जो है पोस्टें कम कर दी गई हैं। जैसे आपने देखा डिस्ट्रिक्ट ऊना में भी सेम पोस्टें काफ़ी थी, बट जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें जो पोस्टें कम कर दी गई हैं। और काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों नहीं आ रहा। तो देखिए, रिजल्ट जो है कंपनी के द्वारा जब पब्लिश किया जाएगा, जैसे हमारे पास जानकारी पहुंचेगी तभी हम आपके पास जो है साझा कर पाएंगे। तो अभी धीरे धीरे रिजल्ट निकलने की प्रक्रिया शुरू हुई है, ठीक है। बाकी आज कोर्ट का भी कुछ फैसला आना था, वो भी फाइनल नहीं पता लग पाया कि क्या फैसला आएगा। तो इन शॉर्ट, तो जैसे आप हमारा चैनल ओपन करते हैं, ठीक है, चैनल ओपन करने के बाद आपने यहाँ मोर पे क्लिक करना होता है। तो जैसे आपने मोर पे क्लिक किया, ठीक है, उसके बाद आपको सबसे पहले जो है ये टेलीग्राम का लिंक मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और उस पर जो है आपको डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगी। अगर, और साथ में अभी मैं इसी लिंक के साथ एक जो है पीडीएफ का लिंक भी डाल रहा हूँ, उस पर क्लिक करते ही आपकी जो है डायरेक्ट पीडीएफ ओपन हो जाएगी। जैसे आप टेलीग्राम का चैनल जो है ओपन करते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं टेलीग्राम के चैनल में हम आपको बता रहे हैं, ये है फॉर्म डाला हुआ हमने ना, तो ये है फॉर्म टेलीग्राम के चैनल में डाला हुआ। तो आप टेलीग्राम चैनल में जाके, ठीक है, जैसे आपको ये खुलेगा आपने ऊपर जाना है, ठीक है, ऊपर जाके आपको ये फॉर्म जो है मिल जाएगा, रोहित महाजन सर डिस्ट्रिक्ट सोलन फॉर्म। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही ये पहला फॉर्म जो है, ये पहला फॉर्म आपने भरना है, ऑलरेडी वीडियो डिस्कस की हुई है सारी, है ना। उसके बाद ये सेकंड फॉर्म आपने भरना है, ठीक है। और ये इंटरव्यू का फॉर्म है, ये आपने नहीं भरना है, ये वही भरेंगे क्योंकि ये उन्होंने ही भरना है अपने हिसाब से ना। तो बस ये 3 फॉर्म रहने वाले हैं। अब कल क्वेश्चन क्या आएंगे, किसी को वेन्यू में डाउट है तो देख लीजिए, बद्दी के निमंत्रण पैलेस, ठीक है, सन सिटी रोड है, नज़दीक टोल बैरियर में जो है 12 मार्च को इंटरव्यू लिए जाएंगे। और किसी को कोई डाउट है, काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई पंजाब से हम इंटरव्यू दे सकते हैं, हरियाणा से इंटरव्यू दे सकते हैं, तो बिल्कुल जी, ये हिमाचल प्रदेश के इंटरव्यू आप सभी को पता होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश में आपको पता है कि कई जगह जो है बोनोफाइड नेसेसरी किया जाता है कि बोनोफाइड हिमाचली होगा तभी आप हिमाचल में नौकरी ले सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको डाउट है तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या आप जो है पंजाब से या हरियाणा से यहाँ के इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। वैसे 99% तो हिमाचल के कैंडिडेट ही यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं, 99 के 100% ही जो भी एलिजिबल हैं हिमाचल से रहने वाले हैं वही यहाँ पे इंटरव्यू देंगे। तो गाइज, पहले तो ऑल द बेस्ट सभी को कल के इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो 100% कल आपको इंटरव्यू के टाइम पूछे जाएंगे, बाकी काफ़ी एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं और आई होप आपको अच्छे से आते होंगे। तो देखिए, बीसीजी का स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है, तो बीसीजी वैक्सीन के रिलेटेड आपको काफ़ी चीज़ें
पता होना चाहिए, और एक अडल्ट BCG वैक्सीन भी आई थी, उसके रिलेटेड भी पता होना चाहिए, ठीक है। सुलिवन इंडेक्स क्या होता है, तो इसके रिलेटेड आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम पर कौन सी वैक्सीन लगती है, अब ये आपने कमेंट करना है, TD की TD कौन सी लगती है, TD लगती है कि कौन सी TD लगती है, अब नाम चेंज हुआ है इसका, है ना। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, जैसे आशा वर्कर के थ्रू आपको पता है कि जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तो उस टाइम पे कौन सी गोलियां दी जाती है, ठीक है, कैल्शियम की दी जाती है, आयरन की जाती है, कि कौन सी दी जाती हैं, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं दी जाती, वो आपने कमेंट करना है। और उसके बाद कितनी गोलियां दी जाती हैं, ये भी अपने कमेंट करना है, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि बर्थ के टाइम पे कौन सी वैक्सीन लगती है, ठीक है, बच्चे को कितनी वैक्सीन लगती हैं, और एक यूविन पोर्टल आया है जिस पे जो है इम्यूनाइजेशन ऑनलाइन करनी होती है। बाकी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपको पता होनी चाहिए, यानी कि फैमिली प्लानिंग के रिलेटेड FPLIM सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो है डीपली पता होनी चाहिए। वैक्सीन कैरियर के रिलेटेड क्या टेम्परेचर होता है जब वैक्सीन आप लगाते हो, कौन से एंगल पे लगाते हो, कौन सी डिग्री पे लगाते हो, है ना। और इंट्रामस्कुलर कौन सी लगती है, दूसरी टाइप से कौन सी लगती है। तो बर्थ टाइम पे वैक्सीन कौन कौन सी छोटे बच्चे को दी जाती है, ठीक है। और एक 100 डेज TV कैंपेन चल रहा है, ठीक है, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा और काफ़ी जगह देखा होगा। तो TV हारेगा देश जीतेगा। तो TV डे कब मनाया जाता है, 24 को एवरी मंथ, या 24 मार्च को मनाया जाता है ना। तो TV प्रोग्राम के रिलेटेड कौन कौन सी, अब आपको पता है साइन TV चल रहा है, एक एक्सरे चल रहे हैं, ठीक है, और स्पूटम टेस्ट होता है, इसके रिलेटेड आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी टेस्ट किए जाते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन चली जाती है, वो हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। TV प्रोग्राम के रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, और मेडिसिन इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि बेसिकली कौन कौन सी मेडिसिन किस किस की काम आता है। बाकी BP शुगर, अब जैसे NCD का प्रोग्राम चल रहा है अभी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है ना, तो अभी इसका भी कैंपेन चल रहा है। तो इसमें 5 डिजीज़ आती हैं, BP, ठीक है, आपका नॉर्मल, और किस BP रेंज में कौन सी दवाई चलती है ना, कितनी mg की चलती है पता होना चाहिए। और शुगर में खाली पेट कितनी होनी चाहिए, 3 महीने वाली कितनी होनी चाहिए, ठीक है। शुगर टेस्ट को क्या बोलते हैं, जैसे HbA1c होता है ना, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो BP शुगर, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे BP होगी, शुगर होगी, ठीक है, एक ब्रेस्ट कैंसर हो गया, एक सर्वाइकल कैंसर हो गया, ओरल कैंसर हो गया, ये 5 डिजीज़ आती हैं NCD प्रोग्राम के अंडर। तो विंडो पीरियड क्या होता है, इसके रिलेटेड आपको पूरा पता होना चाहिए। आइस वर्क फिनोमिना क्या होता है, HIV एड्स के रिलेटेड आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये मेन बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो काफ़ी जितने भी इंटरव्यू हुए अभी तक NHM के, उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई होप कल भी इस रिलेटेड आपको पूछे जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट को, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट सभी को।